कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में सुबह की लाल रोशनी फैलती है और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी दिखाई देती हैं। रथों के पहिए धूल उड़ाते हैं, शंख बजते हैं और योद्धाओं के चेहरों पर तनाव साफ दिखता है। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर दूर तक फैली सेना को देखता है। उसके हाथ में गांडीव है, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी उतरने लगती है। कृष्ण शांत भाव से सारथी बनकर लगाम थामे हुए अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहता है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि वो देख सके कि उसे किनके विरुद्ध युद्ध करना है। कृष्ण रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और रथ बीच मैदान में रुकता है। अर्जुन सामने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अपने भाई बांधव और मित्रों को देखता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसका शरीर कांपने लगता है। युद्ध अब उसके लिए केवल कर्तव्य नहीं, अपने ही लोगों के विनाश का दृश्य बन जाता है। अर्जुन का गला सूख जाता है, गांडीव उसके हाथ से ढीला पड़ने लगता है और वो दुख से भरकर कृष्ण की ओर मुड़ता है। वो कहता है कि ऐसे राज्य, सुख और विजय का क्या लाभ जो अपने ही प्रियजनों के रक्त से मिले। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में पाप, शोक और मोह का भारी बोझ महसूस करता है। कृष्ण उसे ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके। अर्जुन धीरे धीरे रथ में बैठ जाता है, जैसे उसकी शक्ति छिन रही हो। अर्जुन साफ कह देता है कि वो ये युद्ध नहीं करेगा और अपना धनुष नीचे रख देता है। मैदान में शंखों की गूंज अभी भी है, पर अर्जुन के भीतर गहरा सन्नाटा छा जाता है। कृष्ण उसके टूटे हुए मन, कांपते हाथ और झुकी हुई दृष्टि को देखते हैं। उसी ठहरे हुए क्षण में कृष्ण अर्जुन के अंधेरे मन में ज्ञान का दीप जलाने का निश्चय करते हैं। अर्जुन अभी भी रथ में झुका बैठा है। उसकी उंगलियां गांडीव से दूर है और आंखें नम है। कृष्ण शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उससे कहते हैं कि यह दुर्बलता एक वीर के योग्य नहीं है। अर्जुन सिर उठाकर कृष्ण को देखता है, जैसे वो सहारा खोज रहा हो। कृष्ण उसके भ्रम को तोड़ने के लिए आत्मा और शरीर का भेद समझाना शुरू करते हैं। हवा में उड़ती धूल के बीच उनका चेहरा स्थिर और प्रकाशमान लगता है। कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अर्जुन अपने सामने खड़े प्रियजनों को देखता है और फिर कृष्ण की ओर लौटता है, जैसे वो इन शब्दों का अर्थ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। कृष्ण हाथ से इशारा करके समझाते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। अर्जुन की सांसें कुछ धीमी होती हैं, पर उसका शोक अभी पूरी तरह नहीं टूटा है। उसके चेहरे पर उलझन और आशा दोनों साथ दिखाई देते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं होता। अर्जुन अपने झुके कंधों को थोड़ा सीधा करता है, लेकिन उसके मन में अभी भी अपने गुरु और पितामह का चित्र घूम रहा है। कृष्ण उसे फल की चिंता छोड़कर कर्म करने का संदेश देते हैं। ते बताते हैं कि कर्म करना उसका अधिकार है, पर फल पर उसका अधिकार नहीं। अर्जुन इन शब्दों को सुनकर अपने हाथों को कसता है, जैसे भीतर कोई नई शक्ति जाग रही हो। अर्जुन अब पूरी तरह टूटे हुए योद्धा जैसा नहीं दिखता, पर उसका मन अभी भी उत्तर खोज रहा है। वो कृष्ण से पूछता है कि यदि ज्ञान इतना ऊंचा है, तो फिर उसे कर्म के इस कठिन मार्ग पर क्यों चलना चाहिए? कृष्ण उसकी आंखों में उठते इस नए प्रश्न को पहचान लेते हैं। रथ के चारों ओर खड़ी सेनाएं प्रतीक्षा में स्थिर है और संवाद अगले गहरे मोड़ पर पहुंच जाता है। अर्जुन कृष्ण की ओर झुककर अपने प्रश्न का उत्तर मांगता है और उसके चेहरे पर
अब केवल शोक नहीं, जिज्ञासा भी है। कृष्ण समझाते हैं कि केवल कर्म छोड़ देने से मनुष्य सिद्धि नहीं पाता। वे कहते हैं कि प्रकृति सभी से कर्म करवाती है, इसलिए निष्क्रिय बैठना भी एक प्रकार का भ्रम है। अर्जुन ध्यान से सुनता है और अपने पास रखे गांडीव की ओर एक बार देखता है। उसकी उंगलियां धनुष के पास जाती हैं, पर अभी उसे उठाती नहीं है। कृष्ण यज्ञ भाव से कर्म करने का अर्थ बताते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लोक कल्याण और धर्म के लिए काम करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का दृश्य फिर उभरता है, लेकिन अब उसमें केवल विनाश नहीं, व्यवस्था और धर्म की रक्षा का प्रश्न भी दिखाई देता है। कृष्ण कहते हैं कि बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। अर्जुन अपने स्थान और जिम्मेदारी का भार नए रूप में महसूस करता है। उसकी आंखों में धीरे धीरे संकल्प की लौ जगने लगती है। फिर अर्जुन पूछता है कि मनुष्य जानते हुए भी पाप की ओर क्यों खिंच जाता है। कृष्ण बताते हैं कि काम और क्रोध ही मनुष्य के बड़े शत्रु हैं, जो ज्ञान को ढक देते हैं। अर्जुन अपने भीतर के मोह, भय और भ्रम को पहचानने लगता है, जैसे वो अपने असली शत्रु को बाहर नहीं, भीतर देख रहा हो। कृष्ण उसे इंद्रियों, मन और बुद्धि को संयमित करने की बात कहते हैं। अर्जुन गहरी सांस लेकर अपने कांपते मन को स्थिर करने की कोशिश करता है। अर्जुन धीरे धीरे गांडीव को फिर से हाथ में लेता है, पर अब उसका प्रश्न और भी गहरा हो चुका है। वो कृष्ण से जानना चाहता है कि ऐसा स्थिर ज्ञान और अटल योग वास्तव में कैसे प्राप्त होता है। कृष्ण उसके इस बदलते मन को देखकर संतुष्ट होते हैं, पर जानते हैं कि अभी यात्रा अधूरी है। युद्ध भूमि के बीच खड़ा रथ अब ज्ञान के अगले द्वार की ओर बढ़ता हुआ महसूस होता है। अर्जुन हाथ में गांडीव थामे बैठा है, लेकिन उसकी दृष्टि अब कृष्ण पर टिकी है, जैसे वही उसका मार्ग है। कृष्ण बताते हैं कि ये अविनाशी योग बहुत पुराना है और समय समय पर खो जाने पर वे स्वयं उसे पुनः स्थापित करते हैं। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है कि जो उसके सामने खड़े हैं वे इतने प्राचीन ज्ञान के दाता कैसे हो सकते हैं। कृष्ण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और उनकी आंखों में दिव्य चमक उभरती है। अर्जुन की जिज्ञासा श्रद्धा में बदलने लगती है। कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब वे अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए आते हैं। अर्जुन ये सुनकर सीधा बैठ जाता है, जैसे उसके सामने सारथी नहीं, स्वयं ईश्वर का रूप खुलने लगा हो। हवा शांत लगती है और रथ के आसपास का कोलाहल कुछ क्षणों के लिए दूर पड़ जाता है। कृष्ण ज्ञान, कर्म और त्याग के मेल को समझाते हैं। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार गहरा विश्वास साफ दिखाई देता है। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी हर कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, क्योंकि वो अहंकार से मुक्त होकर करता है। अर्जुन अपने मन में सोचता है कि युद्ध भी यदि ईश्वर को अर्पित हो तो वो केवल हिंसा नहीं, धर्म का पालन बन सकता है। कृष्ण उसे ज्ञान यज्ञ, तप, श्रद्धा और गुरु से सीखने का महत्व बताते हैं। अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से सिर झुकाता है। उसके भीतर का मोह अब धीरे धीरे भक्ति और समर्पण में बदल रहा है। अर्जुन श्रद्धा से भरकर कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे उसे अपना दिव्य स्वरूप दिखाएं, ताकि उसका संदेह पूरी तरह मिट जाए। कृष्ण उसे गंभीर दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि साधारण आंखों से वो रूप नहीं देखा जा सकता। अर्जुन की सांस रुक सी जाती है।
पर उसका मन अब भय से नहीं, प्रतीक्षा से भर गया है। अगले ही क्षण युद्ध भूमि एक अलौकिक अनुभव के कगार पर खड़ी दिखाई देती है। अर्जुन उसी रथ पर बैठा है, हाथ जोड़े हुए, और कृष्ण उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अचानक कृष्ण का मानवीय रूप फैलने लगता है और उनके भीतर अनगिनत मुख, नेत्र, शस्त्र, आभूषण और अग्नि जैसी चमक दिखाई देती है। आकाश, दिशाएं, सूर्य और चंद्रमा जैसे उसी विराट देह में समा जाते हैं। अर्जुन की आंखें विस्मय से फैल जाती हैं और उसका शरीर रोमांच से कांप उठता है। रथ के चारों ओर का युद्ध क्षेत्र अब ब्रह्मांड जैसा विशाल लगने लगता है। अर्जुन उस विराट रूप में देवताओं, ऋषियों और समस्त प्राणियों को देखता है। फिर वो भय से देखता है कि अनेक योद्धा उसी अग्निमय मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पतंगे अग्नि में गिरते हैं। भीष्म, द्रोण और अन्य महारथियों की छवियां उस विराट प्रवाह में बहती दिखाई देती हैं। अर्जुन समझने लगता है कि समय स्वयं सबको अपने भीतर खींच रहा है। उसके हाथ जुड़े रहते हैं, पर अब उनमें कंपन और भी तेज है। कृष्ण उस विराट रूप से कहते हैं कि वे काल हैं, लोगों का संहार करने वाले, और युद्ध भूमि के योद्धा पहले ही उनके द्वारा नियत हो चुके हैं। अर्जुन सिर झुकाकर कांपती आवाज में क्षमा मांगता है कि उसने उन्हें मित्र समझकर साधारण संबोधन किए। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब वे केवल शोक के नहीं, दिव्य अनुभव के भी हैं। वो कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे फिर से अपना सौम्य रूप धारण करें। उसकी भक्ति अब पूर्ण समर्पण में बदल चुकी है। कृष्ण के सौम्य रूप में लौट आने के बाद अर्जुन सीधा बैठता है और अपनी सांसों को संतुलित करता है। उसके हाथ अब स्थिर है और वो गांडीव को मजबूती से पकड़ता है, जिसे उसने पहले निराशा में छोड़ दिया था। कृष्ण उसे भक्ति, समर्पण और अपने धर्म पर अडिग रहने का अंतिम संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग कर उनकी शरण में आओ। वे उसे भय और पाप से मुक्त करेंगे। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार गहरी शांति और स्पष्टता साथ साथ दिखाई देती है। अर्जुन अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षण भीतर झांकता है, मानो अभी अभी सुने हर वचन को अपने हृदय में उतार रहा हो। फिर वह आंखें खोलकर कृष्ण की ओर देखता है और विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है कि उसका मोह नष्ट हो गया है। वो स्वीकार करता है कि उसे स्मृति और विवेक वापस मिल गया है। उसके झुके कंधे अब पूरी तरह उठ चुके हैं। रथ पर बैठा वही अर्जुन अब टूटे हुए मनुष्य से जागे हुए योद्धा में बदल चुका है। अर्जुन खड़ा होकर गांडीव उठाता है, तरकश ठीक करता है और रथ पर दृढ़ता से पांव जमाता है। कृष्ण संतोष भरी मुस्कान के साथ लगाम संभालते हैं और घोड़ों को आगे मोड़ते हैं। दोनों सेनाओं के बीच फिर से शंखनाद गूंजता है, लेकिन इस बार अर्जुन के भीतर भय नहीं, धर्म के लिए तैयार संकल्प है। उसकी आंखों में करुणा अब भी है, पर वो करुणा कमजोरी नहीं रही। वो समझ चुका है कि सच्चा धर्म कभी कभी कठिन कर्म मांगता है। अर्जुन कृष्ण को प्रणाम करके युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और उसके चेहरे पर स्थिर तेज चमकता है। कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते हैं, जैसे ज्ञान और कर्म अब एक हो गए हों। कुरुक्षेत्र का वही मैदान जो शुरुआत में अर्जुन के लिए शोक का स्थान था, अब उसके आत्मबोध और कर्तव्य का मैदान बन जाता है। इस तरह अर्जुन का भ्रम समाप्त होता है, उसका साहस लौट आता है और भगवत गीता का संदेश मानव जीवन के लिए अमर प्रकाश बनकर स्थापित हो जाता है।